सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2 यानी SA2 जो सब्जेक्ट है उसका फ्लेक्सिबिलिटी मेथड हम लोग सीखने वाले हैं। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मेथड में हम लोग आज प्रॉब्लम नंबर 1 देखेंगे, है ना। तो जैसे कि प्रॉब्लम आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है, मैंने बहुत सारे डायग्राम यहाँ पे बना के रखे ऑलरेडी, है ना, ताकि आपका वैल्यूएबल टाइम वेस्ट ना हो, है ना। तो इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी डायग्राम बनाया। अभी इसमें क्वेश्चन कैसा आता है ना, अभी इसमें जो प्रॉब्लम है एक बेसिक प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं ना। यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसमें एक्सटेंडेड रहेगा, इससे और आगे का कुछ रहेगा। ओके, तो यहाँ पे अभी ये बेसिक प्रॉब्लम में देखो, प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारा। तो यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम है, ये ऊपर वाला जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम दिया हुआ है ना। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक पॉइंट लोड है और एक फिक्स एंड मोमेंट है ना। एक पॉइंट लोड है, एक फिक्स एंड मोमेंट है। ये AC पोर्शन 2 मीटर है और BC पोर्शन 3 मीटर है, दोनों जगह पे हिंज है। ओके, एक स्पैन नजर आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों को कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, दोनों को नंबर दिया है ना। जैसे फिक्स एंड मोमेंट को नंबर 1 दिया है, पॉइंट लोड को नंबर 2 दिया है ना। तो हम लोग को क्या निकालना है, वी हैव टू डेवलप अ मैट्रिक्स, है ना। यहाँ से हम लोग को जो गिवन कोऑर्डिनेट है उससे हम लोग क्या बनाना है, मैट्रिक्स फॉर्म करना है ना। तो मैट्रिक्स आपको पता है, मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, अगर 2 कोऑर्डिनेट दिए मतलब मैट्रिक्स में क्या रहेगा, F11 F22 आएगा, है ना। तो ऐसे हम लोग को मैट्रिक्स फॉर्म करना है। तो उसके लिए अभी क्या करना होता है आगे, तो मैं बताता हूँ। सब में पहले ये डायग्राम आपको गिवन है, तो ये डायग्राम आपको एज इट इज ड्रॉ कर देना है ना। तो उसके नीचे ये जो 2 डायग्राम बने, इसका नाम M1 डायग्राम है, ये M2 डायग्राम है ना। अब ये M1 और M2 डायग्राम हम लोगों ने यहाँ पे बनाया, क्यों बनाया है ये भी हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ना, एक पॉइंट लोड को दिया है, एक फिक्स्ड मोमेंट को दिया, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने नीचे एज इट इज आइडेंटिकल 2 डायग्राम बना दिए। सिर्फ यहाँ पे A पॉइंट और B पॉइंट पे हम लोगों ने सपोर्ट रिएक्शंस लगाए, यहाँ पे RA और RB, यहाँ पे भी RA और RB लगाए। ओके, तो सेम में आपको क्या करना है, ऐसे ही सेम 2 डायग्राम बना लेना है। सिर्फ जैसे आपको दिख रहा है, ये जो M1 डायग्राम है, M1 डायग्राम में मैंने सिर्फ फिक्स्ड मोमेंट रखा है, क्योंकि नंबर 1 कोऑर्डिनेट किसको दिया है, फिक्स्ड मोमेंट को नंबर 1 दिया है। इसके लिए नंबर 1 जो डायग्राम रहेंगी अपनी M1 डायग्राम रहेगी, M1 डायग्राम में फर्स्ट कोऑर्डिनेट को सिर्फ रखना है ना। मतलब यहाँ पे सिर्फ फिक्स्ड मोमेंट आएगा, ये पॉइंट लोड नहीं आएगा, है ना। और यहाँ पे क्योंकि ये यूनिट लोड मेथड का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये जो मोमेंट रहेगा ये कितना रहेगा, ये 1 किलो न्यूटन मीटर रहेगा, है ना। कितना रहेगा मोमेंट की वैल्यू, 1 किलो न्यूटन मीटर रहेगी, बराबर। अब दूसरी वाली जो डायग्राम हमारी M2 डायग्राम भी सेम रहेगी, यही डायग्राम है ना। RA RB यहाँ पे भी लगा दिया हम लोगों ने, सपोर्ट रिएक्शन, बराबर। डिस्टेंस भी वही है, सेम है। लेकिन यहाँ पे C पॉइंट पे, यहाँ पे हम लोगों ने फिक्स्ड मोमेंट M1 में ले लिया हम लोगों ने। अभी सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, पॉइंट लोड है, तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लोड बता देंगे, जो हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग यहाँ पे बता देंगे। और इसका भी वैल्यू कितना रहेगा, 1 किलो न्यूटन, क्योंकि यूनिट लोड मेथड हम लोग यूज करने वाले। ओके, तो 2 कोऑर्डिनेट है इसके लिए, M1 और M2 डायग्राम है। अगर 3 कोऑर्डिनेट होते तो M1 M2 यहाँ पे M3 आता था, और है ना। तो लाइकवाइज, तो अभी ये बेसिक प्रॉब्लम है, इसके लिए सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट लिए हम लोगों ने। और हमको क्या बनाना है, यहाँ पे हमको मैट्रिक्स फॉर्म करना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म करने से पहले यहाँ पे अपने को मैट्रिक्स टेबल, ये वाला जो मैट्रिक्स टेबल यहाँ पे नजर आ रहा है, ये अपने को पूरा फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे मैट्रिक्स टेबल में क्या क्या वैल्यूज होते हैं देखो। पहले कॉलम में आएगा जोन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सेक्शंस बोलो या जोन बोलो। जो कितने जोन है यहाँ पे, AC और CB 2 जोन है ना, तो AC और CB यहाँ पे हम लोगों ने नाम लिख दिया। उसके बाद लिमिट्स, है ना। तो लिमिट्स क्या क्या है, AC सेक्शन AC का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है ना। तो यहाँ पे लिमिट क्या आएगा, 0 to 2, है ना। सेक्शन BC का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर है, तो यहाँ पे लिमिट क्या आएगा, 0 to 3, है ना। अब हो गया ओरिजिन क्या लेना है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे सेक्शन AC के लिए हम लोगों ने कॉर्नर पॉइंट्स को हम लोगों ने ओरिजिन लिए, है ना। A को ओरिजिन लिया और B को ओरिजिन लिया, AC में A को लिया और BC में B को ओरिजिन लिया, है ना। ये पॉइंट पे हम लोग आगे आएंगे वापस। ओके, अब M1 और M2 के जो वैल्यूज है यहाँ पे, ये अपने को फिलअप करना है ना। अभी M1 M2 के वैल्यूज फिलअप करने से पहले, सब में पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, M1 डायग्राम में जो यहाँ पे RA RB दिख रहा है इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा। और M2 डायग्राम में भी यहाँ पे जो RA और RB दिख रहा है उसकी भी वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो लाइकवाइज हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। सब में पहले हम लोग M1 डायग्राम के कैलकुलेशंस करेंगे, है ना। तो M1 के कैलकुलेशंस करेंगे, उसमें भी सब में पहले क्या फाइंड आउट करना है अपने को, ये M1 डायग्राम के लिए RA और RB की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कुछ अलग नहीं करना है, वही करना है जो हम लोग हमेशा करते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट A इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ओके, तो A पॉइंट से मोमेंट लेंगे, कितने फोर्सेस है यहाँ पे, एक फिक्स्ड मोमेंट है 1 किलो न्यूटन, कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, है ना,
क्योंकि इससे कोई डिस्टेंस नहीं होता है, फिक्स्ड मोमेंट है, कोई डिस्टेंस नहीं लेते, सिर्फ उसकी वैल्यू लेंगे 1। ओके, अब दूसरा वाला फोर्स कौन सा है, आरबी है, अपवर्ड फोर्स है, कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस आ जाएगा, है ना, तो माइनस आरबी इनटू, अभी देखो ए टू बी का डिस्टेंस कितना है, ए टू बी का डिस्टेंस है 2 + 3 5, तो माइनस आरबी इंटू क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 0, है ना। तो देखो यहाँ पे आरबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो आरबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5, दैट इज 0.2 किलोमीटर, है ना। तो आरबी की वैल्यू कितनी आ गई 0.2 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लोग आरबी की वैल्यू लिख देंगे 0.2 किलोमीटर। ऐसे हम लोग को आरए का वैल्यू निकालना है, क्या करेंगे, सेकंड कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करेंगे, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव। अपवर्ड फोर्सेस कौन से यहाँ पे आरए और आरबी अपवर्ड है, और डाउनवर्ड कोई फोर्स है क्या, फोर्स यहाँ पे नहीं है, ये फिक्स्ड मोमेंट है, ये फोर्स में नहीं आता है, तो अपवर्ड कोई डाउनवर्ड कोई फोर्स यहाँ पे है ही नहीं, है ना। तो सिर्फ क्या आएगा आरए प्लस आरबी इज इक्वल टू 0, कोई डाउनवर्ड फोर्स नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आरए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आरए इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस आरबी, बराबर, दैट इज इक्वल टू माइनस 0.2, है ना। आरबी की वैल्यू 0.2 है, माइनस आरबी मतलब माइनस 0.2, है ना। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया माइनस 0.2, बराबर, ये 0.2 है, माइनस 0.2, है ना। अब आरए आरबी हम लोग को मिल गए। अब हम लोग को निकालना है ये M1 और M2 की वैल्यू सेक्शन AC और CB के लिए, है ना। अभी क्या करना है हम लोग को, सेक्शन AC में, M1 डायग्राम में सेक्शन AC में हम लोग को क्या करना है, कौन सा वाला ओरिजिन कंसीडर किया हम लोगों ने, A, तो AC में A से C से पहले यहाँ पे क्या करना है, एक सेक्शन ले लेना है हम लोग को, है ना। ध्यान से देखो, अब ये प्रोसीजर याद रखना, है ना। अब ये सेक्शन रहेगा हमारा सेक्शन XX, और जो ओरिजिन हम लोगों ने A कंसीडर किया, तो A से यहां तक का डिस्टेंस क्या रहने वाला है हमारा, दिस डिस्टेंस विल बी X, है ना। ये डिस्टेंस क्या रहने वाला है, X रहने वाला है। अब हम लोग को क्या करना है, ये सेक्शन XX से इसके लेफ्ट के जो फोर्सेस है, यहाँ पे अपने को मोमेंट लेना है ना। ये सेक्शन से हम लोग को मोमेंट लेना है, लेफ्ट के फोर्सेस देखना है ना। राइट के भी देख सकते हैं, लेफ्ट के देख सकते हैं, लेफ्ट नजदीक है, यहाँ से लेफ्ट के देखेंगे हम लोग पोर्शन, क्योंकि AC लिया हम लोगों ने, CB भी आ जाएगा उसमें, है ना। तो इसके लिए सिर्फ AC में ये XX सेक्शन के लेफ्ट में जो फोर्सेस है उसका मोमेंट लेना है सेक्शन XX से, है ना। तो अब सेक्शन XX से मोमेंट लेंगे हम लोग पोर्शन AC के लिए, पोर्शन AC के लिए देखो यहां से मोमेंट लेंगे, लेफ्ट में क्या है, आरए, कैसा घूम रहा है, देखो यहाँ पे कंसिडरेशन क्या होता है, यहाँ पे कंसिडरेशन एकदम सिंपल है, क्या कंसिडरेशन है, अपवर्ड फोर्सेस का मोमेंट पॉजिटिव होता है और डाउनवर्ड फोर्सेस का मोमेंट क्या होता है, नेगेटिव। तो आरए कैसा है, अपवर्ड है, तो अपवर्ड फोर्स का मोमेंट क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे सेक्शन AC के लिए क्या आ जाएगा 0.2, कैसा है वो, माइनस 0.2। अब ये माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस में है ना। हालांकि ये फोर्स अपवर्ड है तो इसका मोमेंट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव है, लेकिन इसकी वैल्यू ही माइनस में, इसके लिए यहाँ पे माइनस 0.2 आया। ओके, इनटू, अब इसका डिस्टेंस कितना है, सेक्शन XX से इसका डिस्टेंस कितना है, x है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 0.2x, है ना। तो ये जो माइनस 0.2x है, ये वैल्यू आएगी यहाँ पे ये डब्बे में, है ना। ये जो हमारा क्या बोलेंगे चार्ट है, जो टेबल है हमारा, इसको फिलअप करना है। M1 की वैल्यू देखो, सेक्शन AC में 0 to 2 A ओरिजिन लेके M1 की वैल्यू यहाँ पे क्या बन गई, माइनस 0.2x, है ना। अब समझ में आया। अब इसी तरह से हम लोग को पूरा टेबल फिलअप करना। ओके, अब पोर्शन BC के लिए, M1 डायग्राम में पोर्शन BC के लिए, अब पोर्शन BC के लिए हम लोगों ने ओरिजिन क्या कंसिडर किया, ओरिजिन किया B, है ना। तो मतलब B के राइट में, C से पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक सेक्शन ले लेंगे, है ना। और ये वाला सेक्शन रहेगा हमारा XX, और लाइकवाइज यहां से B तक का डिस्टेंस रहेगा हमारा डिस्टेंस X। अभी वापस हम लोग को वही करना है, सेक्शन BC के लिए XX सेक्शन से इसके राइट साइड का मूवमेंट लेना है, यहां से राइट में एक ही फोर्स है RB, है ना। तो अभी वही करना है हम लोग को। देखो सेक्शन BC के लिए, है ना, सेक्शन BC के लिए भी क्या कंसिडरेशन है, यही सेम कंसिडरेशन, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव। तो सेक्शन BC के लेफ्ट में एक ही फोर्स है जो अपवर्ड है RB, है ना। तो अपवर्ड फोर्स का मूवमेंट क्या होगा, पॉजिटिव।
तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, प्लस आएगा, है ना, जैसे इसका भी प्लस आया था लेकिन इसकी वैल्यू माइनस में थी इसके लिए माइनस आया यहाँ पे, तो प्लस 0.2 जो आरबी की वैल्यू है इनटू डिस्टेंस कितना है इसका भी डिस्टेंस x है, तो ये वैल्यू क्या आ गई 0.2x प्लस में, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये वैल्यू 0.2x 0.2x, ये प्लस में आ गए माइनस में आ गए, तो m1 के वैल्यूज दोनों भी आ गए, तो यहाँ पे m1 का कैलकुलेशन क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। अब हम लोग को इसी तरह से सेम वे हम लोग को m2 के लिए कैलकुलेशंस करना है, और ये m2 के टेबल के वैल्यू हम लोग को, कॉलम के वैल्यू हम लोग को फिलअप कर देना है। ओके, तो देखो अभी सेम हमको वही करना है m2 कैलकुलेशंस के लिए, यही प्रोसीजर करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है। देखो अब यहाँ पे m1 की जगह लिख देंगे हम लोग m2 कैलकुलेशंस, मोमेंट एट पॉइंट a इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें भी आर ए आर भी निकालना है हम लोग को, है ना। तो a पॉइंट से मोमेंट लेंगे तो 1 न्यूटन का फोर्स, देखो कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, कितना है डिस्टेंस 1, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 2, है ना। आर भी कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आ जाएगा माइनस आर बी इंटू डिस्टेंस कितना है टोटल 5 इज इक्वल टू 0, ये टोटल डिस्टेंस 5 है। ओके, अब देखो ये 1 इंटू 2 क्या हो गया 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 5 आर बी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को आर बी की वैल्यू मिल जाएगी, आर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/5, बराबर। देखो आर बी इज इक्वल टू 2/5, 2/5 की वैल्यू कितनी है, पॉइंट पे ले लेंगे हम लोग, 2/5 मतलब कितना हो गया 0.4, तो ये वैल्यू मिल गई हम लोग को 0.4। देखो आरबी की वैल्यू मिल गई 0.4, और वो भी कैसा प्लस में आया, आरबी 0.4, है ना। M2 डायग्राम के लिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 0.4, बराबर। अब आर ए निकालना है, अगेन सब्मेशन ऑफ एफ ऑफ y इज इक्वल टू 0, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव, है ना। तो अपवर्ड क्या क्या है, आर ए प्लस आर बी अपवर्ड है, यहाँ पे एक फोर्स भी है डाउनवर्ड, यहाँ पे फोर्स नहीं था, यहाँ पे मोमेंट था, यहाँ पे फोर्स है डाउनवर्ड, कितना है 1 किलोटन का, तो इसके लिए क्या होगा -1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो अब यहाँ पे आर बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, आर बी कितना है 0.4, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.4, तो कितना आ जाएगा, आर ए की वैल्यू मिल गई हम लोग को 0.6 किलो न्यूटन, है ना। तो ये मिल गया हम लोग को आर ए का वैल्यू 0.6, बराबर। देखो आर ए आर बी की वैल्यू मिल गई, अब टेबल फिलअप करने का वक्त आ गया, तो सब में पहले सेक्शन एसी के लिए देखेंगे हम लोग, है ना। M2 डायग्राम में सेक्शन एसी के लिए ओरिजिन क्या है, ए है, तो सी से पहले यहाँ पे हम लोग को सेक्शन लेना पड़ेगा, वो जो सेक्शन, इसको नाम क्या देंगे, ये है हमारा सेक्शन XX, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये वाला है हमारा डिस्टेंस x। ओके, अब ये सेक्शन XX से अपने को लेफ्ट का मोमेंट लेना है, कैसे, अभी क्या है सेक्शन AC के लिए, देखो है ना, सेक्शन AC के लिए क्या कंसीडरेशन है, अपवर्ड फोर्सेस का मोमेंट पॉजिटिव होता है, और जो फोर्सेस डाउनवर्ड जा रहे हैं उनका मोमेंट क्या होता है नेगेटिव। तो इसके लेफ्ट में एक आ रहे हैं जो अपवर्ड फोर्स है, अपवर्ड फोर्स मतलब पॉजिटिव आएगा, तो मतलब क्या आ जाएगा सेक्शन एसी के लिए क्या हो जाएगा 0.6 इंटू एक्स, है ना। तो यहां से इतना डिस्टेंस x है और ये 0.6 का अपवर्ड फोर्स है, तो 0.6 इंटू एक्स आ गया। तो ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, ये वाली वैल्यू जाएगी फर्स्ट कॉलम में ना, एसी का ये सेक्शन है, तो यहां पे आ जाएगी वैल्यू प्लस 0.6x। ओके, अब ऐसे ही सेम करना है अपने को पोर्शन CB के लिए। देखो पोर्शन CB के लिए भी क्या करेंगे, ओरिजिन है B, मतलब C से पहले इधर हम लोग को सेक्शन लेना है, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे सेक्शन XX, और ये B से इसका जो डिस्टेंस रहेगा, दिस डिस्टेंस इज x, बराबर। अब देखो इसके लेफ्ट में एक ही फोर्स है RB जो अपवर्ड है, अपवर्ड फोर्स का मोमेंट क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.4x, क्योंकि इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है x है, बराबर। तो 0.4x ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, बराबर। देखो अब यहाँ पे हमारा टेबल कंप्लीट हो गया, है ना। M1 M2 कैलकुलेशन भी हो गया, टेबल कंप्लीट हो गया। अब टेबल कंप्लीट होने के बाद इस डायग्राम्स की ज्यादा जरूरत नहीं होती, अब जो कुछ होगा टेबल से ही अपना काम हो जाएगा आगे का, है ना।
अब हम लोग को निकालने के लिए क्या बोला है उसने, हमको बोला है कि फॉर्म ए मैट्रिक्स। अब फॉर्म ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स इज नथिंग बट डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट है 1 और 2 है ना, तो दो कोऑर्डिनेट रहने की वजह से क्या हो जाएगा F11 और दूसरी वैल्यू रहती है F12। यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू F21 और यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू F22 है ना। तो अपने को ये F11, F12, F21 और F22 के वैल्यूज हम लोग को निकालना है। तो ये सब वैल्यूज के लिए कुछ फॉर्मूला होता है, स्पेसिफिक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ क्या है ना। देखो सब में पहले F11 निकालने के लिए, F11 निकालने के लिए क्या करना है अपने को, इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा। देखो ये 11 जो वैल्यू है इससे याद रखना है क्या है, देखो लिमिट 0 to L, यहां पे क्या आ जाएगा M1 into M1 अपॉन EI। अब देखो यहां पे क्या है 1 1 है, इसके लिए M1 into M1 अपॉन EI और 0 to L कॉमन रहेगा है ना, into dx बराबर। अब वैसे ही F22 के लिए, F22 के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, F22 के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा 0 to L, ये एज इट इज। यहाँ पे क्या है 2 2 है, इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा M2 into M2 अपॉन EI into dx है ना। अब वैसे ही देखो F21 और F12 ये दोनों की वैल्यू सेम होती है ना। क्यों सेम होती है, जैसे नजर आ रहा है यहाँ पे क्या है 2 into 1 है, यहाँ पे 1 into 2 है ना। 2 into 1 करो या 1 into 2 करो, आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा है ना। तो इसके लिए देखो F12 इज इक्वल टू F21 इज इक्वल टू, देखो क्या आ जाएगा 0 to L, यहाँ पे देखो 1 2 लो या 2 1 लो कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग M1 into M2 है ना। अब M1 into M2 करो या M2 into M1 करो, आंसर तो वही आने वाला है ना। तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा EI। ओके अब देखो यहाँ पे M1 into M1 को क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इजीली हम लोग यहाँ पे एक लिख सकते हैं M1 का स्क्वायर है ना। M2 into M2 क्या होगा M2 का स्क्वायर है ना, और यहाँ पे M1 into M2 रहेगा बराबर। समझ में आ गया फॉर्मूले क्या क्या है ना। अब ये सिंपल फॉर्मूलेज में हमको वैल्यू डालना है और हमको आंसर निकालना है। देखते हैं हम लोग, चलो आगे कैलकुलेशन करते हैं। सब में पहले हम लोग निकालेंगे F11। अब F11 के लिए क्या करना है, देखो सब में पहले यहाँ पे कांस्टेंट जो वैल्यू है उसको बाहर निकाल दो। EI कांस्टेंट रहता है हमेशा, तो ये 1/EI को बड़े ब्रैकेट में बाहर निकाल लेना, यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो है ना। सब में पहले 0 to L, सब में पहला सेक्शन कौन सा है, ये M1 के लिए देख रहे हैं हम लोग है ना। AC सेक्शन है बराबर, सेक्शन AC है। सेक्शन AC का डिस्टेंस कितना है 2 मीटर। पहला वाला लिमिट कितना है 0 to 2 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 to 2 है ना। अब M1 की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या M1 स्क्वायर, तो M1 की वैल्यू कितनी है AC सेक्शन के लिए, M1 की वैल्यू 0 माइनस 0.2x है ना। तो माइनस 0.2x का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर है ना, इनटू dx प्लस। अब दूसरा वाला लिमिट क्या है, दूसरा वाला CB सेक्शन का लिमिट क्या है 0 to 3 है ना। तो अभी 0 to 3 मतलब क्या हो जाएगा, 0 to 3 मतलब यहां पे हम लोग लिख देंगे लिमिट 0 to 3 है ना। अब देखो यहाँ पे पहला वाला वैल्यू आ गया था हमारा, पहला वाला वैल्यू आ गया था हमारा 0 to 2 का लिमिट था बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे सेकंड वाला लिमिट कितना है CB सेक्शन के लिए 0 to 3 है, तो यहाँ पे लिमिट 0 to 3 लगा दिए। अगेन क्या है हमारा M1 स्क्वायर है, तो M1 की वैल्यू देखने का सिर्फ यहाँ पे M1 की वैल्यू कितनी है 0.2x है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.2x का स्क्वायर इनटू dx। ओके टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। अब तुमको क्या करना है, अब तुमको सिंपल कैल्सी में जाना है। अब कैल्सी का फंक्शन तुमको अच्छे से पता होना चाहिए। कैल्सी में जाना है, कैल्सी में जाके लिमिट वहां पे वैल्यू डालना, लिमिट के वैल्यू डालना। x की जगह पे शिफ्ट सॉल्व वाला x डालना है, अल्फा x डालना है और बाकी के वैल्यूज एज इट इज डालना है। लिमिट सॉल्व करना है, लिमिट सॉल्व करने के बाद ये अंदर की वैल्यू तुमको मिल जाएगी। EI तो कांस्टेंट रहेगा, तो यहां से हम लोग को F11 की वैल्यू मिलेगी। F11 की वैल्यू कितनी आ गई, देखो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे करके रखा है ना। ये कैल्सी का यूज आपको अच्छे से आना चाहिए है ना, तभी आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करने मिलेंगे। F11 की वैल्यू हो गई हमारी 0.467 अपॉन EI है ना। ये EI कॉमन रहेगा, ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। x के जगह शिफ्ट सॉल्व वाला x डालना है। ओके तो 0.467 EI एक वैल्यू हम लोग को मिल गया है ना।
तो यहाँ पे अब लोग मैट्रिक्स हमारा लिखते जाएगा 1/EI। मैट्रिक्स में भी हम लोग क्या करेंगे, 1/EI को कॉमन निकाल देंगे। F11 के जगह पे क्या आ गया 0.467 बराबर F11 मिल गया। अब वैसे ही क्या करेंगे हम लोग F22 निकाल लेंगे और F12 और F21 निकाल लेंगे ना। तो यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, F22 के लिए क्या चेंज हो जाएगा, F22 के लिए यहाँ पे M1 के जगह पे क्या आ जाएगा M2, मतलब ये वाला M2 का कॉलम देखना है सिर्फ हम लोग को, है ना। तो क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे सब में पहले 1/EI को कॉमन निकाल दो, बड़े वाला ब्रैकेट लगा दो ऐसे, है ना। सब में पहले क्या है हमारा A to C कितना है डिस्टेंस, पहला लिमिट कितना है 0 to 2, तो 0 to 2 लगा दिया, है ना। पहला वाला वैल्यू, अब M2 देखना है, 2 के लिए क्या देखना है M2 का कॉलम, पहला वाला वैल्यू क्या है 0.6x इंटू dx प्लस, अब दूसरा वाला लिमिट क्या है 0 to 3, तो यहाँ पे लिमिट लगा दो 0 to 3। अब M2 कॉलम का दूसरा वाला वैल्यू कितना है 0.4, तो यहाँ पे क्या लिख देना है 0.4x इंटू dx, बड़ा वाला कॉलम क्लोज, है ना। 1/EI के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे अभी इसको भी वापस कैलसी में सॉल्व कर दो तो F22 का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को EI के फॉर्म में, कितना आ गया 2.4, ये अंदर का वैल्यू मिल गया हम लोग को 2.4 अपॉन EI यहाँ पे रहेगा, है ना। अभी F22 की वैल्यू भी हम लोग को मिल गई, तो F22 की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कितनी आ गई 2.4, है ना। अभी F21 और F12 के वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। देखो अब F21 और F12 के वैल्यू भी इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे, एकदम इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है ना। देखो F12 इज इक्वल्स टू F21 इज इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला हमारा 0 to L, क्या आ जाएगा M1 इंटू M2 अपॉन EI इंटू dx। ओके, अब क्या करना है सेम, देखो 1/EI को कॉमन निकाल लो, दोनों के वैल्यू अपने को एक साथ मिल जाएंगे। पहला लिमिट क्या है, पहला लिमिट है 0 to 2, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0 to 2। अब M1 इंटू M2 है, तो 0 to 2 ये ऊपर वाले, इसमें M1 की वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू है -0.2x इंटू दूसरी वैल्यू क्या है 0.6 है, तो 0.6x इंटू dx, ओके प्लस, अब दूसरा लिमिट क्या है, दूसरा लिमिट है 0 to 3, 0 to 3। पहली वैल्यू क्या है, M1 की वैल्यू क्या है 0.2x इंटू M2 की वैल्यू कितनी है 0.4x, ओके। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देना। अब ये वैल्यू आपको देखो M1 M2 की वैल्यू, पहली M1 M2 की वैल्यू, दूसरी M1 M2 की वैल्यू, दूसरी M1 M2 की वैल्यू, बराबर। लिमिट भी चेंज करते रहना है, सिंपल। इसको कैलसी में पुट करो, आंसर निकालो, ओके। तो यहाँ पे हम लोग को F11 F12 और F21 दोनों का जो वैल्यू सेम होता है वो वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, कितना आ गया ये 0.4, कितना आ गया वैल्यू 0.4 अपॉन EI। तो यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे भी 0.4 आएगा, है ना। ये EI को मैंने बाहर कॉमन निकाल दिया, ये बन गया हमारा मैट्रिक्स जो हमको फॉर्म करना था, मैट्रिक्स फॉर्म करना था, ओके। अब जो एग्जाम में यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन पूछता है उसमें क्या होता है, उसमें इसका और एक्सटेंशन है, इसके आगे भी और कुछ कैलकुलेशन आपको करना होता है, वो हम लोग आगे के प्रॉब्लम्स में देखेंगे इंशाल्लाह। धीरे धीरे हम लोग डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।